की बार किनकी सरकार। जय हिंद साथियों, हम बात करने वाले कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें किनकी सरकार बननी चाहिए जो बिहार के लिए या छात्र हितों के लिए बात करे। आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग किनकी सरकार को लाना चाहते हैं जो स्टूडेंट के हित में काम करे, विद्यार्थी के हित में काम करे, न कि पेपर लीक कराने के हित में काम करे, गैंग रेप करवाने के हित में काम करे। वैसे को लाना चाहते हैं कि जो छात्रों के हित में काम करे, बिहार को आगे ले जाने की बात करे, उनकी सरकार लाना चाहते हैं। नीतीश या तेजस्वी, मुख्य रूप से चर्चित दो ही चीज है, नीतीश या तो तेजस्वी, क्योंकि पीके साहब भी यानी प्रशांत किशोर जी भी अच्छे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन संभवतः देखा जाए तो वो उनकी इस बार टक्कर नहीं है। वो ये नहीं कहते कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे, उन्हें भी कुछ विधायक जो है जो बनेंगे, लेकिन वो सरकार तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि पहली बार में उतना तो संभवतः नहीं है। मेरे क्षेत्र के अनुसार बता रहे हैं, इस क्षेत्र में जो देखा है नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अनुसार देखा था कि उस तरीका से जन स्वराज का यहाँ पर कोई बोलबाला नहीं है, तो जिसका हम उसी को हम बात करेंगे। तो इस पर देखते हैं नीतीश और तेजस्वी, किसकी सरकार का हम लोगों के लिए बेस्ट चाहिए, सबसे अच्छा रहेगा। नीतीश की सरकार अच्छा रहेगा या तेजस्वी की, जो हम लोगों के हित में काम करे। जब लाठी चार्ज होवे तो वहां पर जाकर उसे लड़े, जो हम लोग के पेपर लीक होता है वहां पर जाकर पेपर लीक पर समस्या सदन में उठाए। वैसे को हमको चुनना है कि जो अपना अधिकार मांगने के लिए पेपर लिखेगा उसके लिए हम लोग बैठक करेंगे, तो उसके ऊपर लाठी चलाएगा, वाटर कैनन का प्रयोग करेगा, उसको हम सरकार में लाएंगे। ये तो आप ही लोग और नौजवान भाई पर ही निर्भर करता है कि क्या फिर 5 साल लाठी खाना है, ये वाटर कैनन का पानी के वर्षा के नीचे जाना है, कि फिर से इसके सुधार करना है। अगर जो दोस्तों हम एक ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को आप अपनाइए, आप हमसे ज्यादा शिक्षित भी होंगे या हमसे ज्यादा समझदार भी होंगे, अगर जो आपको लगता है कि ये अच्छा है तो वो उन्हीं के दीजिए। अगर जो आपको लगता है कि नीतीश जी अच्छा है, अच्छा काम किए बिहार के लिए, अच्छा किए स्टूडेंट के लिए, बीपीएससी के पेपर लीक हुआ तो उन पर लाठी चला के अच्छा किए, जो रेप हो रहा वो अच्छा किए, तो आप दीजिए। आपको कोई रोकने थोड़े ना, अपना मत आप दीजिए। अगर जो लगता है कि तेजस्वी 17 महीने में 5 लाख या 4 लाख जॉब देकर, नौकरी देकर जो युवा के साथ रहने की बात करता है, बिहार को आगे ले जाने की बात करता है, वो गलत है, मत दीजिए, मत दीजिए। इसमें कोई थोड़े जबरदस्ती थोड़े ना है भाई साहब। लेकिन कभी भी मतदान कीजिए तो ये सोच कर कीजिए कि किसको हम अपना मत दे, यानी वोट किसको दे जो हम लोगों के लिए, या जो गार्जियन स्वरूप देख रहे हैं वो उसको ले कहते हैं कि आप ये भी तो एक बार सोच कर देखिए कि जो हम उसको दें वोट जो कि क्या है आगे बिहार को ले जाए, यहाँ पर फैक्ट्री लगाए, पलायन को रोके। एक चीज हमेशा ये कहना चाहते हैं कि ये नहीं हम वो दोस्तों बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी के दीजिए या नीतीश जी के दीजिए। नीतीश जी भी अच्छा काम किए, जहां पर कोई भी 100 में 100 नहीं होता है, कुछ उसमें भी त्रुटियां रहती है, जैसे मेरे नीतीश जी में भी है। 20 साल रहे, एक भी फैक्ट्री नहीं लगाए, तो ये कुछ त्रुटियां है। पलायन 20 साल एक छोटा मोटा अवधि नहीं होता है, चाहते तो कुछ पलायन रोक सकते थे लेकिन नहीं रोक पाए। उत्तरी बिहार जो बाढ़ से हर बार ग्रसित रहता है, उसकी समस्या पर भी इन्होंने रोकथाम लगा सकते थे आदरणीय नीतीश जी, लेकिन वो नहीं लगाए। वही बात करते थे, इनका कुछ इफेक्ट है जो विपक्ष यानी तेजस्वी की तरफ से उठाया जाता है कि नीतीश ने ये नहीं किए वो नहीं किए, ये भी अच्छे काम किए। और तेजस्वी जो 17 माह के लिए बने, वो भी अपने शासनकाल में 17 माह में 4 से 4.5 लाख जॉब देने की वादा करते कहिए थे, जो वादा पूरा किए। तो ये भी अच्छा और ये भी अच्छा, लेकिन अच्छा कौन है वो आप खुद समझ रहे हैं, किनको देना चाहिए किनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबकी मानसिकता एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग नीतीश जी को अच्छा करें, कुछ लोग तेजस्वी जी को अच्छा करें, लेकिन हम लोगों के लिए कौन अच्छा है? क्या जिस समय हम लोग आंदोलन करते हैं तो लाठियां पड़ता है छात्रों पर, तो क्या नीतीश जी जाते हैं या तेजस्वी आए? बीपीएससी का जो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो क्या उसमें तेजस्वी जी दिखे, कुछ हेल्प किए?
तो यहाँ पर सवाल बनता है कि जो क्या विपक्ष में है, जिसकी सत्ता है ये नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? ये भी बात सही है। अब जो हम सत्ता में नहीं है और हमको कहा कि ये चीज कर दीजिए, तो हम सिर्फ वहां पर आवाज उठाओ, मानना ना मानना अलग चीज है। तो ये तेजस्वी जी तो क्या है, सत्ता में नहीं थे, सत्ता में थे नीतीश जी। अब नीतीश जी की तो जरूर फर्ज बनता था कि बीपीएस एक छोटा मोटा अधिकारी तो नहीं होता, बिहार के तो उच्च लेवल का अधिकारी है। अब उनमें जब इस तरीका से धांधली होता है तो इनके तो जरूर एक्शन लेना चाहिए। एक बार कम से कम छात्र से आकर बात तो संवाद तो कर लेते, लेकिन ऐसा किए क्या? नहीं किए। तो इस बार का जो वोट अपना मत देना है वो सोच समझ कर देना है, और किनकी सरकार बननी चाहिए ये आप लोगों पर डिपेंडेंट करते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर जो हम कह देंगे कि नीतीश जी के वोट दीजिए तो क्या आप देंगे? नहीं। आपकी मन के मुताबिक अपना मत, मतलब अपना जिनको मन हो उनको आप लोग मत दे सकते हैं। क्या हम बोलेंगे कि तेजस्वी को देखिए तो दीजिएगा आप लोग? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि क्या 5 साल या 10 साल या 15 साल 20 साल एक बड़ी अवधि होती है, उसमें चाहते ना तो बहुत सारा चीज सुधारा जा सकता था। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि लालू जी क्या किए थे। अरे भाई, लालू जी बोलते कबाड़ को तलक से हित बेच दिया। कबाड़ को कौन रखता है घर में भाई? कबाड़ को कौन घर में रखता है? वो तो बेच ही नहीं था। लालू जी के जिस अवस्था में बिहार मिला था ना, उस अवस्था में शायद ये भी इनको तो कुछ सही राह पर लाकर मिला था, जिन्होंने क्या है फैक्ट्री भी लगाए बिहार में, पलायन को रोक पाए, बाढ़ उत्तरी बिहार में जो बाढ़ संबंधित क्षेत्र था उन्हें रोक पाए? नहीं रोक पाए। पेपर लीक होता रोक पाए? जंगल राज बोलते हैं, जंगल राज। जाके देख लीजिए, उनसे ज्यादा जंगल राज तो अभी चल रहा है। क्या रोक पाए? तो ये कहना चाहते हैं कि किसी की भी सरकार हो, किसी का आरजेडी हो या एनडीए गठबंधन, कुछ भी, या जदयू हो, कुछ भी, या भाजपा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों कि वैसा को बिहार में मत देना वोट कि जो बिहार को बर्बाद कर दे। महंगाई ऊंचा करके हम मान दोस्तों, महंगाई किस प्रकार नेता लोग बेवकूफ किस प्रकार बनाते हैं। 100 रुपया के सामान है और इसको रेट बढ़ा कर दिए क्या 200 100 रुपया की, इसका प्राइस कितना है 100 रुपया, लेकिन उसका प्राइस वहां पर प्रिंट का एमआरपी कर देंगे कितना 200 आए। और नेता लोग जोते हैं किस तरीका से लोकप्रियता बढ़ाते हैं। इतना ज्यादा प्राइज लोगों को बहुत कठिनाई देगी। ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बिहार वासी या जो भगवान स्वरूप जनता है वो इससे पराजित हो। मैं इस प्राइज को पर 40% का डिस्काउंट करते हैं दोस्तों। 40%, 200 का 40% निकाल लीजिए, यानी 80 रुपया छूट हुआ। यानी बिक रहा है कितना में 120 में, लेकिन इसका प्राइज कितना था 100 रुपया, बिक रहा अभी भी कितना 120 रुपया में। सबको बाप रे, नेता नहीं भगवान है, 40% डिस्काउंट दे दिए, भगवान है। देखिए किस तरीका से बेवकूफ बनाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी सरकार होनी चाहिए किसकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ये बार बार कहते हैं दोस्तों, इस बार भी कहेंगे कि वैसे की सरकार चुनिए जो विद्यार्थी के हित में बात करे, पलायन रोकने की बात करे और बिहार को आगे ले जाने की बात करे। नीतीश जी भी अपने शासनकाल में जो भी किए वो अच्छा काम किए। तेजस्वी जी की भी जो 17 महीने में जो काम रहा वो सराहनीय रहा। आपकी क्या राय दोस्तों? तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगला बार किस टॉपिक पर वीडियो होना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।